Assalamu alaikum student of grade 6. Now we are starting ratio and proportion. ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है. हम इससे पहले 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, ये आज हम लेक्चर नंबर 10 जो है वो शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 6A जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लेकिन सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लोग लिखेंगे. ये हमारा कॉपी वर्क ही है. ठीक है, मैं इसी में आपको समझा भी रही हूँ और यहाँ से आपका कॉपी वर्क भी स्टार्ट है. सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं. रेशियो इज अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विद रिगार्ड टू देयर मैग्नीट्यूड्स. मीन्स कि रेशियो जो होता है एक रिलेशनशिप होता है दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान और उनके मैग्नीट्यूड के दरमियान. हम इसीलिए रेशियो निकालते हैं कि अगर वो सेम क्वांटिटीज़ होती हैं ताकि हम उसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकें. लेकिन अगर हम डिससिमिलर क्वांटिटीज़ लेंगे तो फिर तो रेशियो निकालना हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा रेशियो जो है वो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान ही निकलता है. फॉर एग्जाम्पल 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज़. ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 और ये रेशियो का इसको कॉलम भी बोलते हैं, रेशियो भी बोल सकते हैं. ठीक है, 5 और इंस्टू 10 या आप 5 रेशियो 10 भी कह सकते हैं. तो रेशियो का यहाँ मकसद ये होता है डिवीजन यानी डिवाइड. ठीक है, आपने क्या किया कि सेम टेबल से यानी आपने 5 और 10 दोनों को एक ही टेबल से कट करना है. जैसे 5 × 5 5 × 2 10. लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए लिख के दिखाया आपको समझ में आ जाए कि डिवीजन हम करते कैसे हैं सेम टेबल से, जैसे हम आमतौर पर कट करते हैं वैल्यूज़ को. तो 5 × 5 5 × 2 10 1/2 आ गया. ठीक है, लेकिन हमें इसे रेशियो के कॉलम में कैसे करेंगे. 5 रेशियो 10 लिखा, 5 × 5 5 × 10. इसको लिखना होता है डिवाइड. मैं आपको ब्रैकेट में इसलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपने किस टेबल से काटा है. लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी जो है याददाश्त के लिए कि मैंने किस टेबल से करा है. 5 × 5 5 × 10. तो ये 1 रेशियो 2 जो है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. ये इसका हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं 1:2 में रेशियो में. इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है 3 बुक्स एंड 2 बुक्स. अब 3 रेशियो 2 जो है खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा मजीद ये डिवीजन हो नहीं सकती. तो यही इसका जो है आंसर होगा, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगी. ठीक है, अब सेकंड हेडिंग है हमारी, सेकंड डेफिनेशन है प्रोपोर्शन. तो प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन 2 रेशियोज आर इक्विवेलेंट. जब 2 रेशियोज जो होते हैं उनकी वैल्यूज बराबर आ जाती है, बैलेंस आ जाती है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोपोर्शन. तो उसे हम जो है वो प्रोपोर्शन कहते हैं. अब आप ये कहेंगे कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 रेशियो की वैल्यूज़ हैं, तो पहली वैल्यू का आंसर सेकेंड वाली के बराबर, सेकेंड वाली का थर्ड वाली, इन सबके आंसर्स जो है वो एक ही होने चाहिए. तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोपोर्शन. जैसे 4/5 और रेशो 12/15, ये आपकी एग्जाम्पल है. बिकॉज बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. तो कैसे हमें पता चलेगा कि दोनों के आंसर देखिए. अब ये 4/5 है, सही. तो मैं इसके आगे ही करके बता रही हूँ आपको. 4/5 तो ये मजीद डिवीजन इसकी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में ये नहीं जा सकता. ठीक है, तो लेकिन 12/15 जा सकता है. कैसे, 3 4 12 एंड 3 5 15. अब आप देखें दोनों के आंसर सेम आ गए, दोनों के रेशियो सेम आ गए, दोनों ही 4/5 है. तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन. यानी दोनों के सिंपलेस्ट फॉर्म के जो रेशियोज हैं वो सेम होने चाहिए. अगर और क्वांटिटीज़ भी साथ हो, ज़रूरी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, तो वो उनकी जो है चारों के आंसर जो हैं वो सेम होने चाहिए. तो इसे प्रोपोर्शन कहते हैं. अब हम अपनी एक्सरसाइज 6A पेज नंबर 86 हम स्टार्ट करें. ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझनी है. मैंने आपको समझा दिया, आप इसको बार बार सुने ताकि आपको समझ में आए और आप कॉपी पे डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट पेज से एक्सरसाइज 6A पेज नंबर 86 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ. अब आपको रेशियो निकालना है 13 एंड 39. आपने क्वेश्चन डाला, एंड की जगह पे रेशियो लगाया एंड 39. तो 13 और 39 आपको 13 से पता चला, ये 13 हमेशा अपने टेबल से ही जाता है. तो 13 मतलब 13, 13 3 ज़ा 39. आप करके भी रफ वर्क में देख सकते हैं, मुझे तो याद है टेबल 13 का. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 39. तो ये आप ब्रैकेट में लिख लें कि आपने किस टेबल से किया, डिवाइड बाय 3, 13. 1:3 ये इसका आंसर है. ठीक है, इसी तरह 42 एंड 63 आपने दोबारा से एंड की जगह पे रेशियो का निशान लगाया और आपने लिख दिया 63. अब ये किस टेबल से जा रहा है, 42 एंड 63 जा रहेगा 42 6
7 6 42 एंड 7 9 63। तो आप साइड में लिखें डिवाइड बाय 7 ताकि जब भूल ना जाए। अब 6 एंड 9 है, 3 के टेबल से जा सकता है। 3 2 6 एंड 3 3 9, वो आप लिखते हैं डिवाइड बाय 3। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं ये मज़ीद हो सकता, तो 2 3 ये इसका आंसर है। अब आ जाता है 48 एंड 64। तो 48 रेशो का साइन रेशो लगाया, इसको कॉलन भी बोलते हैं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, रेशो भी बोलते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। अब आप देखें 48 एंड 64 किस टेबल से जा सकता है। तो 48 एंड 64 जो है वो 8 के टेबल से जाता है। 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64 डिवाइड बाय 8, ये मैं साइड में लिख दिया। ठीक, अब ये 6 एंड 8 ये 2 के टेबल से जा रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 डिवाइड बाय 2। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 3 to 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब 36 kg एंड 80 kg। तो आपने क्या किया, 36 रेशो 80 ये लिखा आपने। अब आप देखें कौन से टेबल से जा रहा है। तो 36 और 80 है, तो ये तो 2 के टेबल से भी जाएगा, सारे ही टेबल से जाएगा ये। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं किसी बड़े टेबल से, वरना तो आप 2 के टेबल से भी कर सकते हैं, कोई इतना कोई मसला नहीं है। 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 और 0। ठीक है, 2 से भी जाता, लेकिन ये बहुत लंबा रेशो होता जाता है, तो इसलिए मैंने 4 से कर लिया। आप अगर छोटे किसी 2 के टेबल से भी करेंगे ना, तब भी कर लेंगे, फिर उसको मजीद करेंगे, इस तरह से चलता जाएगा ये। अब हमारा आ गया 9 एंड 20, ये हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा ये मजीद, क्योंकि 9 है तो ये सब 3 के टेबल में आता, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, और अब 9 के अपने टेबल में भी नहीं आता, तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अब आप यहाँ देखें, थोड़ा सा जो है चेंज है, 60 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर्स। तो मीटर्स को जो है दोनों साइड पे सेम यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। तो इधर सेंटीमीटर है और इधर मीटर है, तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 300 सेंटीमीटर। अब आप 60 एंड 300 इनका जो है वो रेशो निकाल लें। तो 60 और 300 आप 1 सिफर से चाहें तो 1 सिफर को कैंसिल कर दें, वो कैंसिल हो गया। और 6 1 ज़ा 6, 6 के टेबल से तो नहीं जाएगा ये। 2 6 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 0 डिवाइड बाय 3। अब ये 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 डिवाइड बाय। इससे ज़्यादा 1:5 में नहीं सॉल्व हो सकता, तो यही इसका आंसर है 1:5। ठीक है, 4 क्रॉस एंड 6 एंड 3 क्रॉस, सॉरी 4 3। अब ये 4 और 3 आप देखें ये मज़ीद नहीं हो सकता, क्योंकि 3 है, किसी के टेबल में भी नहीं जा सकता, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, अब हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहीदा, अब क्वेश्चन समझ लीजिए। वहीदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12। वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स खरीदी हैं और हर एक बुक की कीमत जो है वो ₹12 है। एंड 4 स्टोरी बुक्स, इसके अलावा 8 टेक्स्ट बुक्स के अलावा 4 स्टोरी बुक्स भी ली हैं उन्होंने। ठीक है, जो कि एक की कॉस्ट है ₹9। तो आपको रेशो बनाना है अमाउंट, यानी जितना अमाउंट उसने खर्च किया, शी स्पेंड अंडर 2 टाइप्स ऑफ बुक, और दोनों टाइप्स की बुक के दरमियान, यानी पहले आप रेशो बनाएंगे दोनों का, दोनों टाइप्स की बुक्स थी तो उसके ऊपर उसने कितना खर्चा किया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम डेटा बनाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो जब भी आपको ज़्यादा मतलब 8 एक ओवरऑल आपको वैल्यू दे दी जाए और आपको बोले कि 8 टेक्स्ट बुक ली हैं और एक इतने की है, तो आप पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी करेंगे उसको। तो डेटा लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक, डेटा आप पूरा सही से बनाइएगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो। कितना है 1 टेक्स्ट बुक कितने की है, ₹12 की। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स
तो 1 जब 12 रुपए की है तो 8 कितने की होंगी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेल्व 8 से क्या होता है, 12 8 से होता है 96। ठीक है, अब हमारा 1 हो गई, टेक्स्ट बुक की वैल्यू हो चुकी है हमारी। अब हम जो है स्टोरी बुक्स के लिए करेंगे, सेम यही करेंगे। 4 स्टोरी बुक्स थी और एक की कीमत जो है वो 9 रुपए थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक ₹9। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बुक्स, तो हमने क्या किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36। 9 4 जा 36। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। रेशो इज इक्वल टू 96, जो कि ये है हमारा टेक्स्ट बुक्स का, और रेशो किसमें, हमारा स्टोरी बुक्स के कितना है, 36। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको आप सिंपली जो है वो डिवाइड करेंगे। तो मैं 3 के टेबल से पहले कर लूँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो डिवाइड बाय 3। अब ये मजीद हो रहा है, जी बिल्कुल मजीद भी हो रहा है। तो 32 एंड 12, तो 32 और 12 आप देखें किस टेबल में आते हैं, 4 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, तो डिवाइड बाय 4। अब इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, तो यही हमारा इसका। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हम एक्सरसाइज, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 6A के वर्ड प्रॉब्लम हम शुरू कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कर चुके थे, आज हम इसका दोबारा रिव्यू ले रहे हैं ताकि एक बार और आप लोग समझ लें इसको, और फिर हम आगे इसको जो है कंटिन्यू करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था, वहीदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹12। वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स खरीदी और एक की कीमत जो थी वो 12 रुपये थी। इसके अलावा 4 स्टोरी बुक्स भी ली थी जो कि 9 रुपये की, एक की कीमत 9 रुपये थी। तो हमें रेशो बनाना था दोनों टाइप्स की बुक के दरमियान, उनकी वैल्यू, उनकी कितनी, ये मतलब हमने जो अमाउंट उसका स्पेंड किया था उनकी रेशो निकालना है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक ₹12, तो 8 टेक्स्ट बुक के लिए हमने 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। इसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक 9 रुपीज़ थी, फिर हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बुक्स जो है 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36। अब हमें 96 और 36 जो कि हमने, इन्होंने इतने पैसे स्पेंड किए हैं 96 टेक्स्ट बुक्स के पे और 36 स्टोरी बुक्स पे, इन दोनों के दरमियान हमें रेशो बनाना है। तो हमने सोल्यूशन लिखा, रेशो ऑफ अमाउंट 96 एंड 36। तो हमने 3 के टेबल से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब फर्दर इसको डिवाइड किया तो 4 के टेबल से किया, 4 8 जा 32 एंड 4 3 जा 12। इससे ज़्यादा क्योंकि 3 है किसी और टेबल में नहीं आता, तो यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका रेशो निकलता है 8:3। सही, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 4। क्वेश्चन 4 है, मिस्टर बिलाल हैज़ अ मंथली इनकम ऑफ ₹7,200। मिस्टर बिलाल की मंथली इनकम है 7,200 रुपये एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6,300, यानी उनके एक्सपेंसेस हैं, यानी महीने में उनके खर्च हो जाते हैं 6,300 पर मंथ। फाइंड द रेशो ऑफ द सेविंग टू हिज इनकम। तो आप उनका रेशो हमें बनाना है सेविंग, यानी जितने पैसे वो बचा लेते हैं वो और उनकी इनकम के दरमियान। ठीक है, तो हमें यहाँ सेविंग नहीं दी गई है, तो सेविंग हम खुद से मालूम करेंगे। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, मिस्टर बिलाल मंथली इनकम, मिस्टर बिलाल मंथली इनकम, मंथली इनकम कितनी है उनकी, ₹7,200। ठीक है, अब हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं उनके, एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ₹6,300। ठीक है, अब हमें सेविंग, तो सेविंग क्या होगी, यानी कि हम टोटल वैल्यू में से उनके जो अखराजात हैं वो माइनस कर देंगे, यानी एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी।
तो 7,200 में से हमने 6,300 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 900। तो 900 जो है वो मिस्टर बिलाल की सेविंग हो गई। सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेशियो निकालना है सेविंग एंड इनकम के दरमियान। तो उनकी सेविंग कितनी है 900 और रेशियो इनकम कितनी है 7,200। ठीक है। अब हमने क्या किया, बहुत सिंपल रखते हैं, 2 से 0 से 2 0 जो है हमने कैंसिल करे। अब हमारे पास आ गया 9 एंड 72, तो 9 1 9 एंड 9 8 72। सही। तो हमने डिवाइड बाय 9 और ये हमारा आंसर है 1। बहुत सिंपल है, इसके अंदर इतना कोई खास मुश्किल चीज़ कुछ भी नहीं है। सही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी एक मिक्सचर है 70 लीटर, उसके मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है वो 70 लीटर है, यानी अभी दोनों मिला के 70 लीटर है। जितना अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 56, यानी उसके अंदर मिक्सचर जो है मिल्क एंड वाटर का वो 70 है और उसके अंदर प्योर मिल्क जो है वो 56 लीटर है। तो आपको ये बताना है कि रेशो बताना है मिल्क टू कितना वाटर इस मिक्सचर के अंदर ऐड है, उस रेशियो में बताना है आपको। ठीक है। यानी मिक्सचर के अंदर 2 चीज़ें हैं, आपको एक की बता दें कि मिल्क तो इतना है, तो अब आप बताएं वाटर कितना है रेशियो में। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कितना हो गया 70 लीटर। सही। अब क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क है हमारे पास 56 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की क्वांटिटी हमें नहीं पता थी, तो बड़ा ही हमारे पास आसान है करना, इतना कोई इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग को भी पता है। 70 में से हम 56 को अगर माइनस कर दें तो हमें वाटर की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो हमारे पास 70 में से 56 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 14 लीटर्स। तो ये हमारे पास वाटर की क्वांटिटी आ गई। सही है। अब हम रेशियो ऑफ मिल्क एंड, रेशियो में किस बनाना था, मिल्क एंड वाटर का। ठीक है। 56 एंड 14। भाई अब आप जो है इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल कैसे करेंगे, 14 के टेबल डायरेक्ट, अगर आप 2 के टेबल से करना चाह रहे हैं तो 2 के टेबल से कर रहे हैं, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। 14 1 14 एंड 14 4 अगर आपको ये फर्क भी देखने हैं तो देख लें। 4 4 16 4 4 56, 14 4 56। तो ये डिवाइड बाय 14 किया है मैंने और ये हमारा इसका आंसर आया 4:1। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें, आपको डायरेक्ट 14 के टेबल से नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कोई इतना मसला नहीं है, आप जो है पहले 2 के टेबल से कर लें। अगर आप सही तरीके से डिवाइड करेंगे तो, और जितने भी टेबल से करते जाएं, इन द एंड आंसर आपका बिल्कुल ठीक ही आता है, वो गलत नहीं होता। अगर आपने बीच में गड़बड़ नहीं की है डिवीजन में, अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, रेशो में आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट एक ही आंसर आ जाता है, इतना उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। लेकिन आप 2 से करें, अगर मजीद फर्दर डिवाइड हो रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, अहमद, क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद अर्न्स ₹5,400 इन अ मंथ। अहमद जो है 5,400 जो है एक महीने में खर्च करता है, कमाता है, सॉरी अर्न्स, वो कमाता है 5,400 एंड स्पेंड ₹4,500 और खर्च कर देता है 4,500, यानी
5400 वो अर्न करता है और 4500 जो है वो स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है। तो अब आपको इसके अंदर इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक में तो इनकम और एक्सपेंडिचर यानी जितना उसने कमाया और जो खर्च किया उसके दरमियान आपको रेशियो बताना है, और सेकंड में इसको इनकम और उसकी सेविंग के दरमियान बनाना है। ठीक है, सबसे पहले डेटा हम एक ही दफ़ा बनाएंगे, वही बार बार जो है हम यूज़ करेंगे। तो अहमद कितने अर्निंग है उसकी, और एक्सपेंडिचर्स $4500। ठीक है, अब उसकी सेविंग कितनी है, तो सेविंग के लिए क्या करेंगे कि आप हमेशा अर्निंग में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 5400 में से 4500 को आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 900। ये इसकी सेविंग हो गई। अब हम रेशियो निकालते हैं इनकम, अब पहला में क्या बोला गया है, इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान। ये क्वेश्चन देखने में आपको जरूर मुश्किल लग रहा होगा कि इसके पार्ट हैं, लेकिन आप देखेंगे है कितना इजी। आपने बहुत आराम से डेटा एक दफ़ा बना लिया और उसके बाद आप उसको जो जो रेशियो बोलते जाएं आप उस रेशियो को जो है निकालते जाएं। और इसके एक्सपेंडिचर थे 4500। ठीक है, हमने क्या किया, 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब आप ये किस टेबल से जा रहा है, ये जा रहा है 9 के टेबल से। ठीक है, 9 + 6 एंड 9 × 5 तो 6 × 5 ये इसका आंसर है यहाँ। अब इसका सेकंड पार्ट है हिज इनकम टू हिज सेविंग। इनकम और सेविंग के दरमियान बना लें आप। इनकम कितनी थी 5400 रुपीज़, सेविंग थी 900। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल किए, 9 × 9 एंड 9 × 6 = 54। हमारा आंसर आ गया ये डिवाइड बाय 9। 6 × 1 ये यहाँ से आंसर आ गया। अब लास्ट है एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग। एक्सपेंडिचर हमारा कितने था इसका 4500 रुपीज़, सेविंग थी 900। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, 9 × 9 9 × 5 = 45 तो डिवाइड बाय 9। 5 × 1 जो है हमारा यहाँ आंसर है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको लग रहा था ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आसान है क्योंकि इसमें आपको इतना डेटा भी इसका बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको जो जो वो बोल रहे हैं आप वहाँ उसका रेशियो जो है वो निकालते जाएं और आप इसको कर लें। ये क्योंकि रेशियो का चैप्टर था तो इसके में कोई भी मैंने आपको होम असाइनमेंट नहीं दिया, सारे आपको मैंने खुद ही से समझा के करवाएं। अब आप इसकी प्रैक्टिस घर में कीजिए और मुझे कॉपी चेक करवाएं। थैंक यू।